पीआईए स्पेसिफिकली हमने उसके ऊपर पहले भी बात की थी कि पीआईए को तो फौरन देखे ना, वो मैं कहीं पढ़ रहा था कि वो पता नहीं 15-17 अरब पर मंथ के हिसाब से उसका लॉस हो रहा है। सो पीआईए को चार उसके पार्ट्स हैं, हो सकता है ज्यादा हो, लेकिन पीआईए की कुछ रियल एस्टेट है, जमीनें शमीनें, उसको बेचें, फौरन बेचें उसको ट्रांसपेरेंट तरीके से। दूसरा उसके होटल्स हैं, 2 होटल्स, रूजवेल्ट मैनहट्टन में और स्क्रीब इन पेरिस। ये दो तो एक्चुअली मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, मैं पर्सनली समझता हूं कि ये वाकई अगर कोई फैमिली सिल्वर है तो वो ये है, ये हमें दोबारा नहीं मिलेंगे। ये बड़ी जबरदस्त जगहों के ऊपर हैं मैनहट्टन के अंदर, ये मतलब है, ये ऐसे ये वर्ल्ड क्लास स्पॉट्स हैं, ये दोबारा नहीं मिलने। इनको बेचने आपको आना भी कुछ नहीं है इनको बेचने से। सो हाँ, आपको लॉस मेकिंग नहीं इनको करना, ताकि आपको वो हर्ट ना करें, ब्लीडिंग ना करें, तो उसका तरीका है भी आप मैनेजमेंट कंपनी, दुनिया में बड़ी बड़ी होटल मैनेजमेंट कंपनीज है, मैं इस फील्ड से खुद भी बिलोंग करता हूँ, बहुत बड़ी बड़ी मैनेजमेंट कंपनीज है, आप उनके साथ मैनेजमेंट एग्रीमेंट करें, वो खुद ही चलाएंगे और आपको थोड़े बहुत पैसे भी दे देंगे, लेकिन एसेट आपका रहेगा। सो ये 2 होटल्स तो मेरे ख्याल से नहीं करने चाहिए प्राइवेटाइज। और तीसरा उसका जो है, वो आपके ये जो लीज किए हुए जहाज हैं, इनका आपने जो भी करना है, किसी एयरलाइन से करना है, एयरबस से करना है, बोइंग से, जो भी करना है वो करें। और मेन चीज जो पीआईए की है ना, वो है उसके राउट्स, बिल्कुल। राइट्स जो हैं, और ये जहां जहां वो जा सकती है, फ्लाई कर सकती है, ये सारी एग्रीमेंट्स, ये अप्रूवल्स वगैरह जो भी, ये असल उसका एसेट है। वो आपको ट्रांसपेरेंट तरीके से बिडिंग उसकी करनी पड़ेगी, आपको डिफरेंट एयरलाइंस के साथ बैठ के बात करनी पड़ेगी, जो आपको बेहतरीन डील देती है उसको ये आप बेचें, आउटसोर्स करें, या 25 साल के लिए राइट्स दे दें। अब वो कोई बाहर की एयरलाइन हो, वो डोमेस्टिक एयरलाइन हो, दिस विल ऑल डिपेंड ऑन हु कम्स अप विद द बेस्ट ऑफर, राइट? बट रिमेंबर, Raza, I said before as well, the hallmark of successful privatization is transparency, हाँ जी। and transparency is equal to disclosure. ट्रांसपेरेंसी का मतलब ही डिस्क्लोजर, आप 100% डिस्क्लोजर करें, लेट द पीपल डिसाइड, लेट द मीडिया डिसाइड। तो अच्छा, और इसके अलावा भी मैं आपको वो, अब क्योंकि प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही है, तो आई जस्ट वांट टू शेयर विद यू, यू नो, सम ऑफ द, ये मेन्यू के ऊपर है क्या क्या। सो ज़राई तरक्याती बैंक लिमिटेड, ये 40 अरब का लॉस, यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन 5 अरब का लॉस, सुई सदर्न गैस 15 अरब का लॉस, पीटीडीसी, नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, नेस्पाक, पाकिस्तान स्टील मिल, बाय द वे नेशनल हाईवे अथॉरिटी, लॉट ऑफ लॉस, पाकिस्तान रेलवेज, डिस्कोज, वो हमने उसकी बड़ी बात की है, वो 10 जी। डिस्को, जाम शोरो पावर जनरेटिंग कंपनी, एसएमई बैंक, पाकिस्तान टेक्सटाइल सिटी प्राइवेट लिमिटेड, स्टेट इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन, टेलीफोन इंडस्ट्रीज पाकिस्तान, पोस्ट ऑफिस वापडा, पीटीवी, पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग, प्रिंटिंग कॉर्पोरेशन, मतलब इट्स अ होल लिस्ट, ये तो अनएंडिंग लिस्ट है, और सारी लॉस मेकिंग है। वो 2-3 प्रॉफिटेबल भी हैं, ओजीडीसीएल है, पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड, पाक अरब रिफाइनरी वगैरह, यू नो। सो इट्स अ लॉन्ग लिस्ट ऑन द मेन्यू। So the quicker we start, the better it is. So good luck to Fuad Saab. I hope बहुत सी उनकी दुआएं, I hope he's successful. जी बिल्कुल, बस मैं सिर्फ ये ऐड जरूर करना चाहूंगा कि जो वर्कर्स उनमें काम करते हैं ना, हारून साहब, जो मुलाजमीन है, देखिए वो उनको उनका बंदोबस्त जरूर करना चाहिए। अगर प्राइवेटाइजेशन का रास्ता चुना ही है तो ये ना हो कि जैसे आपको पता है हमारी गवर्नमेंट्स केयरलेस होती हैं, कि एकदम वो बस उनका ये है कि भाई उनका रोजगार का मुतबादिल बंदोबस्त करें, या जो भी और तरीके होते हैं, गोल्डन हैंडशेक होते हैं, इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, शेयर्स होते हैं, मतलब कोई भी तरीका निकालें कि वो हजारों लोग और खानदान जो हैं वो एकदम आगे, इतना मसले हैं उनको और मजीद बेचारों को बेरोजगारी और महंगाई में हम डुबो नहीं दें तो रजा, ये आप और। ठीक कह रहे हैं, लेकिन कोई ऐसी एग्जांपल नहीं है पाकिस्तान की प्राइवेटाइजेशन जो भी थोड़ी बहुत हुई है उसकी, कोई ऐसी एग्जांपल नहीं है जहां पे गवर्नमेंट ने उनको बेयारो मददगार छोड़ा हो। एवरी सिंगल प्राइवेटाइजेशन जो हुई है उसमें जो भी उन्होंने प्राइवेट सेक्टर जिसको भी बेचा है, उसका आइटम नंबर 1 ये है कि किसी को वो बेरोजगार नहीं करेंगे। ये सबसे पहले गवर्नमेंट ने, सो टू गिव देम ड्यू क्रेडिट, जो भी गवर्नमेंट थी जिन्होंने भी प्राइवेटाइज किया है उसमें वर्कर्स का हमेशा ख्याल रखा है। वर्कर्स को या उनकी नौकरी में कोई फर्क नहीं पड़ा, या उनको गोल्डन हैंडशेक दिया, और वो बड़ा ठीक ठाक लुक्रेटिव गोल्डन हैंडशेक दिया। इसको कंट्रोवर्शियल किसने बनाया? कि देखें, जब हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉइज हैं,
किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के, उसके अंदर एक बहुत छोटा सा एलिमेंट वो मिसक्रिएंट्स का भी होता है, जो कि वो नो मैटर व्हाट उन्होंने कोई ना कोई इररेलेवेंट या अनरीजनेबल डिमांड्स अपनी करनी होती हैं, तो वो फिर इसको उठाते हैं और वो फिर मीडिया वालों को साथ मिला के अननेसेसरी। लेकिन ओवरऑल मेरे ख्याल से जब भी प्राइवेटाइजेशन हुई है, इस बात का खास ख्याल रखा गया और आई एम श्योर रखा जाएगा। तो मैं हारून साहब, और भी मौजूआत हैं उनके ऊपर भी हम बात करेंगे, लेकिन मेरे ख्याल से आवाम के जो इंटरेस्ट का और आवाम के जो क्या उसको कहते हैं कंसर्न है इस वक्त सबसे बड़ा, वो महंगाई ही है। आम मिडिल क्लास, लो इनकम ग्रुप का, इवन जो लोग ज्यादा पैसे रखते हैं उनको भी ये चीज चुभती है। तो इस वक्त आप ये बताइए, ये इन्फ्लेशन का जो साइकिल है इसको कैसे डील किया जाए? जी Raza, we've been talking about different aspects of economy. हमने प्रोग्राम्स किए हैं, सॉल्यूशंस के ऊपर भी किए हैं, हमने पाकिस्तान प्लान के ऊपर भी किए हैं। तो आपने मुझे कहा था इन्फ्लेशन के ऊपर थोड़ा ब्रीफ करना हमारे नाजरीन को। तो मैं इसको जब मैंने थोड़ा अपने माइंड में इसको रैशनलाइज करने की कोशिश की इस टॉपिक को, तो इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक टू कन्वे टू कॉमन पीपल, उनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो बहरहाल मैं कोशिश करता हूँ, क्योंकि हमारी कोशिश नॉर्मली ये होती है कि हम ऐसे सॉल्यूशंस एक आम फहम जबान के अंदर जो कि लोगों को समझ आ सके वो लाएं। तो कोशिश करते हैं कि ये इन्फ्लेशन जो है ये इसको कैसे एक आम आदमी समझ सकता है। लेकिन बिफोर आई स्टार्ट, I would like to make this comment कि मैं ये प्रोग्राम्स और पॉडकास्ट वगैरह देखता हूँ, एंड मोर एंड मोर बड़ा अफसोस होता है ये देख के कि हमारे जो इकोनॉमिस्ट हैं, बड़े अच्छे और वेल नोन इकोनॉमिस्ट यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, यूके के अंदर, और कुछ टू सर्टेन एक्सटेंट सम पाकिस्तान के अंदर, मतलब ये वो बजाय पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स और उसके सॉल्यूशंस के ऊपर फोकस करने की बजाय वो आपस में एक मैच डाल के बैठे हुए हैं, चार्टर्ड अकाउंट्स के साथ, बैंकर्स के साथ, एमबीएस के साथ। आई डोंट अंडरस्टैंड कि ये मतलब इतनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद अगर ये जुवेनाइल बच्चों की तरह आपस में लड़ना है, इसका क्या फायदा है? तो आपस में ऐसी चीजें ढूंढनी चाहिए कि जिसमें वी अग्री, एंड जिसमें हम नहीं अग्री करते उसमें भी अग्री टू डिसअग्री, रादर देन फिंगर पॉइंटिंग। और जाहिर है अगर आप किसी की प्रोफेशनल एबिलिटी या कैपेबिलिटी पे फिंगर पॉइंट करेंगे तो वो आगे से अच्छा तो नहीं समझेंगे। तो दिस इज द लास्ट थिंग वी वांट कि हम आपस में लड़ना शुरू कर दें। और इतनी पढ़ाई लिखाई, इतनी आप रिकग्निशन के बाद अगर इस किस्म की गुफ्तगू शुरू करें तो ये आपको सूट नहीं करता। तो मूविंग ऑन, मैं भी उस चीज से स्टार्ट करता हूँ कि एक ऐसी सोसाइटी के अंदर प्रॉब्लम है जिसके अंदर सारे एग्री करते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर बैकग्राउंड, और वो है इन्फ्लेशन, अफरातज़र, महंगाई। ये एक ऐसी चीज है जिसको मदर ऑफ ऑल इल्स कहा जाता है इकोनॉमिक्स के अंदर। और अगेन सिंपली इसलिए कि ये गरीब आदमी के ऊपर टैक्स है। सो एक तो वो टैक्स है ना, ये जीएसटी लगा दिया और ये विदहोल्डिंग टैक्स और ये वो फलाना, जो कि डिक्लेयर्ड टैक्सेस होते हैं हमारी टैक्सेशन अथॉरिटीज के साथ। लेकिन ये एक अनडिक्लेयर्ड टैक्स है, इन्फ्लेशन।